विजिबल दिखाई दे रहा हूं? यस। लास्ट क्लास में इनइक्वालिटीज बताया था, समझ में आया? हाँ, ब्लू। ठीक है, तो कुछ सिंपल इनइक्वालिटीज बताए थे, वो समझ में आए, है ना? देखो यार, थोड़ा सा ना शुरू में 11th में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? जैसे अभी तुम लोग 12th के बच्चों से पूछोगे, ड्रॉपर से पूछोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि यही करना पड़ता है ना? और तुम लोग जो है ना वो राइट टाइम पर हो। बाकी लोग कुछ कुछ मिस्टेक्स करके फिर उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि मिस्टेक क्यों करें, है ना? तो अब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो अपने को पेशेंट होना पड़ेगा, है ना? कि यार थोड़ा तो डिफिकल्टी आएगी और फिर कुछ समय के बाद वो सब स्मूथ हो जाएगा, राइट? तो आई गेस कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज का आइडिया दिया था। फाइन। सभी लोग जो है ना प्रिलिप्को का बुक एज सून एज पॉसिबल परचेज कर लेना, क्योंकि मैं इनइक्वालिटी का होमवर्क देना तो आज ही चाहता हूं, ठीक है? लेकिन कल का दिन तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि कल तो मैं प्रिलिप्को से होमवर्क दूंगा ही, श्योर। ठीक। तो एक मोमेंट रिफ्रेश कर लेते हैं। सो वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, है ना? तो एक सिंपल सा इनइक्वालिटी तुम करके बताओ। सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। यार ऐसा कैसे हो सकता है प्रिलिप को नहीं मिल रही, है ना? अमेजन पर देखो, फ्लिपकार्ट पर देखो, बुक शॉप पर जाओ, कहीं तो मिलेगी। हम्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को फाइल लिखते हैं और क्या, कहां दिक्कत है? ठीक, एनसीईआरटी पढ़ो, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हो वो देख लो। ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से मैं क्विकली आंसर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? कि व्हाट विल बी द आंसर टू इनइक्वालिटी। तो जो भी तुमने सीखा है, यू अंडरस्टैंड कि इन नंबर लाइन, अच्छा आंसर भी बता दिया, -∞ to -3, -2 to -1। लेट मी चेक। ठीक, अच्छा इंटरवल का सिंबल भी करेक्ट लगाना, ठीक है? पीयूष, वो मुझे लग रहा है -∞ से 3 शायद पीयूष गलत लिख गया, -3 होगा क्या, है ना? देन -2 to -1, 7/2 to 6। अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? अब अपने आंसर को चेक करना, राइट? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हमको नंबर लाइन पर वो नंबर्स दिखाओ जहां पर एक्सप्रेशन 0 है। तो ऑर्डर में -3, देन -2, देन विच वन इज नेक्स्ट, 1, देन 7/2, है ना, विच इज 3.5, एंड देन 6। फाइन। हाँ, तो एट दीज पॉइंट्स योर एक्सप्रेशन बिकम 0। अब आई थिंक साइन स्कीम तो लास्ट क्लास में जो बताया था तुमको आइडिया है कि सर एक्सट्रीम राइट पर जाओ, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट,
पुट प्लस साइन हियर, और फिर उसके बाद आपका साइन चेंज होता चला जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, इसका रीजन तुमको अच्छी तरह से क्लियर है कि ऐसा क्यों, है ना। तो जिसको इस बात का रीजन चाहिए वो फटाफट मन में करेगा कि 6 के राइट में अगर हो, ठीक, अगर x मोर देन 6 है तो नंबर x 1 से भी बिगर है, -2 से भी बिगर है, 7/2 से भी बिगर है, -3 से भी बिगर है। एंड आई नो कि मोर देन -3 दिस इज पॉजिटिव, मोर देन 7/2 दिस इज पॉजिटिव। तो समझ पा रहे हो, फॉर x मोर देन 6 दीज आर ऑल पॉजिटिव। तो अगर सारे पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक, अब 7/2 से 6, 7/2 से 6 ओनली x-6 बिकम नेगेटिव, बाकी के सारे अभी भी पॉजिटिव, है ना। तुम समझ रहे हो कि 7/2 to 6, x 7/2 से बड़ा है, x -3 से बड़ा है। समझ गए बात को कि x-6 बिकम नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव रेस्ट पॉजिटिव। इसी तरह से 1 से 7/2 में 2 नेगेटिव, कौन सा, एक तो 2x-7 एंड x-6, 2 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, है ना। और फिर -2 to 1, x-1 नेगेटिव, x-7/2 नेगेटिव, x-6 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव। और फिर इसी तरह से -3 to -2, 4 नेगेटिव, है ना। विच वन, x+2 नेगेटिव, x-1 नेगेटिव, x-7/2 नेगेटिव, x-6 नेगेटिव, 4 नेगेटिव प्लस, एंड यहां पर ऑल नेगेटिव, तो ऑल नेगेटिव मतलब 5 नेगेटिव। ठीक, तो अब हम लोग इस साइन स्कीम की चर्चा करते हैं बंद। ठीक, तो अब बार बार एक्सप्लेनेशन मुझे देने की नीड नहीं है, तो बस अब फाइनल आंसर लिखो। तो इंटरेस्टेड कि तुम्हारा एक्सप्रेशन नेगेटिव या जीरो, तो -∞ to -3, -3 इंक्लूड, -2 से 1 इंक्लूड, 7/2 से 6 इंक्लूडिंग 7/2 एंड 6। आई थिंक दिस इज माई फाइनल आंसर, है ना। तो मैच कर रहा है आंसर, राइट। और पीयूष के आंसर में मैंने पहले ही बता दिया था ना कि पीयूष ने बाय मिस्टेक वो -3 को 3 लिख दिया था, है ना। वेरी इजी। तो क्या तुमको यह बात फील हुआ कि सर लीनियर फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट है तो दिस आइडिया इज यूजफुल, है ना। तो अब इसको आगे के लिए हम लोग फास्ट वे में कर देंगे कि गो टू एक्सट्रीम राइट और उसके बाद फिर साइन चेंज करते चले जाओ। ठीक, तो पैटर्न समझा है, लीनियर का प्रोडक्ट, है ना। अब इसमें तुम क्या करना, थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने तुमको ये साइन स्कीम बहुत क्लियर, तुमको ध्यान होगा मेरा स्टेटमेंट याद है मैंने क्या कहा था, लीनियर का प्रोडक्ट जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने ये बात कही थी, है ना। तो अभी सेम प्रॉब्लम थोड़ा सा देखते हैं ना, थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट्स ट्राई अनदर प्रॉब्लम, फाइन। लेट्स सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक, चलो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो क्विकली देखते हैं, चलो अच्छा एक बार एक काम करो, तुम लोग एक बार आंसर तो लिख लो, मैं 30 सेकेंड्स वेट करता हूं, अटेम्प्ट तो करो।
प्रिलिप को ऑनलाइन नहीं मिलती? ओके यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अरिहंत एंड ऑल, ये जो पब्लिकेशंस हैं, अरिहंत, जीके पब्लिकेशन, ये सब ऑनलाइन डेफिनेटली देते होंगे बुक को, नहीं? मिल रही है, फ्लिपकार्ट पर है। लो भाई, मिल रही है, ठीक है, तो चेक कर लेना। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉब्लम है, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि, एक बार मैं तुम्हारा आंसर देख लेता हूं, -2 से 0, 4/3 से 3 एंड समथिंग 7 टू इंफिनिटी। अब अगर तुम अपनी इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो कि सर मेरी साइन स्कीम डिस्टर्ब हो गई, सही कह रहा हूं, तो एक काम करो ना, तुम अपना जो तुमको आइडिया आता है तुम उसी पर रहो ना। तो इसमें क्यों ना एक मैं छोटा सा चेंज कर लूं, कॉन्सेंट्रेट करना। 3x - 4, फाइन। तुमको लगता है कि आई हैव मल्टीप्लाइड बाई -1, और ये बात तुम समझते हो ना कि इफ यू मल्टीप्लाई बाई -1 इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। ये बात मैंने सब तुमको लास्ट क्लास में बता दिया था, फाइन। तो अब तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया कि अब यहां पर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, है ना? तो बाकी तुम समझ रहे हो ना कि इसको x - 4/3 लिखो या 3x - 4 लिखो, हम समझ जाएंगे ना कि दिस अबाउट 4/3 है ना, मोर देन 4/3 पॉजिटिव, लेस देन 4/3 नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अगेन नंबर लाइन -2, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आएगा? 4/3, देन 3, देन 7। तो तुम समझ रहे हो मैं किसका साइन स्कीम बना रहा हूं? मैं इस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम बना रहा हूं। तो आई गेट, अब तो रटा हुआ तरीका कि सर गो टू एक्सट्रीम राइट। बस अब तुम फटाफट आंसर कर सकते हो कि माय फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम, मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए ना। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर लिखा था आई थिंक, -∞ से -2 यूनियन, है ना? हाँ, यही आंसर लिखा था बच्चों ने, है ना? 0 से 4/3, 3 to 7। तो आई थिंक चैट में कई लोगों का आंसर मैच कर रहा था, राइट? चलो तुम लोग चैट का करेक्ट इस्तेमाल तो सीख गए। सारे पॉइंट ओपन है, तुम समझ रहे हो क्यों, है ना? क्योंकि तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 है एट दीज पॉइंट्स। वाई साइन चेंज बता चुका हूं मैं, बार बार थोड़ी बताऊंगा, है ना? बहुत बार बता दिया। हम्म, हाँ, सभी का सही है ना, मैंने देखा था। चलो अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, राइट? जीरो क्यों, कैसी बात कर रहे हो यार? ये एक्स, ये क्वांटिटी जीरो कब बनती है? ये क्वांटिटी जीरो कब बनेगी? मैंने क्या कहा था? मैं नंबर लाइन पर कौन से नंबर दिखाऊंगा जहां पर दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो? तो दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो नहीं समझ रहे हो? ये एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है, क्या ये एक्स ग्रेटर देन जीरो पर पॉजिटिव, एक्स लेस देन जीरो पर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो फैक्टर्स को ध्यान से देखो कि कौन से नंबर मुझे नंबर लाइन पर दिखाने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से तुमको एक बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जीरो को नंबर लाइन पर क्यों दिखाया। एग्री? गॉट द पॉइंट, राइट? फाइन। अब थोड़ा सा तुम्हारा मैच्योरिटी इंक्रीज हो रहा है ना? एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, अब तुम देख पा रहे होगे कि सर आपने पावर रेस कर दिया है ना। अभी अभी तक हम लोग सिर्फ पावर 1 की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, अभी हम पावर 2 पावर 3 है ना, पावर भी रेस कर दिया। तो मेरे ख्याल से मुझको प्रोसीड फिर से सेम तरीके से करना चाहिए कि लेट अस फर्स्ट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। पहले मैं नंबर लाइन पर वो नंबर दिखाऊं जो जिस पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है ना। बहुत ध्यान से सुनना बात को। तो ऑर्डर में -1 0 2 3। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है ना। तुमको लगता नहीं कि फैक्टर, एनी लीनियर फैक्टर का पावर ऑड, ठीक है, किसी भी लीनियर फैक्टर को अगर मैं पावर ऑड रेस करूंगा तो तुमको लगता नहीं कि ये 2 के अबाउट वही साइन स्कीम देगा जो x-2 की पावर 1 देता है। सोचो इस बात को कि सर x-2 की पावर 1 के बारे में मुझे पता है कि ये पॉजिटिव होता है मोर देन 2, ये नेगेटिव होता है लेस देन 2। क्या तुमको लगता नहीं यही ऑब्जर्वेशन x-2 क्यूब पर भी आएगा? सोचो इस बारे में। इज पॉजिटिव मोर देन 2, इज नेगेटिव लेस देन 2। एकदम स्कूल मैथमेटिक्स, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव। लेकिन व्हाट हैपेंस इन इवन पावर? इवन पावर में क्या होता है? दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्सेप्ट एट द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं x-3 की इवन पावर बोलता हूं तो मानते हो वो 3 पर तो 0 आएगा, लेकिन लेस देन 3 मोर देन 3 पर पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अब जरा साइन स्कीम को ध्यान से देखते हैं, है ना। तो क्या तुमको लगता है कि वॉट एवर पावर इज रेस्ड, है ना, कंसेप्ट को पकड़ना, रटने के तरीके मत जाना। तुमको लगता है कि जब सारे नंबर पॉजिटिव, है ना, सारा डिस्टर्बेंस कहां होता है? डिस्टर्बेंस नेगेटिव नंबर पर होता है। भाई एक पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर को चाहे ऑड पावर रेस करो चाहे इवन पावर रेस करो, वो रहता पॉजिटिव ही है ना। लेकिन डिफरेंस कौन देता है? डिफरेंस नेगेटिव नंबर देता है कि सर नेगेटिव नंबर को आप इवन पावर रेस करो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर को आप ऑड पावर रेस करो नेगेटिव, है ना। तो क्या मैं, जैसा मैं करता हूं प्रॉब्लम, कि आप नंबर लाइन के एक्सट्रीम राइट पे जाओ और बगैर बुद्धि लगाए प्लस लगा दो। मानते हो ये तो वर्क करेगा कि सर यहां तो आप पॉजिटिव लगा दो, है ना, क्योंकि ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर, जब ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और तुम समझते हो ना पॉजिटिव को एनी पावर, पॉजिटिव नंबर को कुछ भी पावर चढ़ा दो वो पॉजिटिव ही रहता है। दिस इज पॉजिटिव को कुछ भी पावर चढ़ा दो वो पॉजिटिव। तो ये साइन स्कीम तो तुमको समझ आई कि मोर देन 3 पर पॉजिटिव। अब मैं 2 to 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बिटवीन 2 to 3 तुमको लगता है कि बाकी के सारे तो अभी भी पॉजिटिव हैं, मतलब x+1, x-0, x-2 का क्यूब, दे आर स्टिल पॉजिटिव, है ना, क्योंकि तुम अभी भी 2 से बड़ा नंबर की बात कर रहे हो, है ना। तो 2 से बड़ा नंबर का मतलब है 0 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है, तो ये सब तो पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं 2 to 3 की बात करूं तो x-3, केवल इसे नोटिस करूं कि x-3 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ क्या x-3 का स्क्वायर यहां भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाओ यार, नेगेटिव नंबर को इवन पावर रेस करेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। करके देखना कि -2 का स्क्वायर क्या आता है, तो तुम्हारा प्लस, ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट x-3 नेगेटिव आया था, बाकी सब पॉजिटिव थे, है ना, सिर्फ x-3 नेगेटिव था। लेकिन नेगेटिव को आपने इवन पावर चढ़ाया है, तो वो पॉजिटिव ही हो गया। ठीक, अब हम यहां आते हैं,
यहां पर x माइनस टू बिकम नेगेटिव, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 0 से 2 x माइनस टू इज नेगेटिव, मैं x माइनस टू नेगेटिव बोल रहा हूं, x माइनस थ्री इज नेगेटिव, लेकिन मानते हो x माइनस थ्री को तो आपने इवन पावर चढ़ाया है तो वो तो पॉजिटिव, x माइनस टू को आपने ऑड पावर चढ़ाया है, मानते हो वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव। तो कितने तुमको नेगेटिव मिले 0 से 2 में, कितने आउट ऑफ देम हाउ मेनी आर नेगेटिव, ओनली वन, विच इज x माइनस टू का क्यूब, ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव। ठीक, तो इन टोटल योर प्रोडक्ट पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, सही। अब मैं यहां पर आता हूं, -1 से 0, -1 से 0 में क्या तुमको लगता है x नेगेटिव है, x माइनस टू नेगेटिव है, x माइनस थ्री नेगेटिव है, लेकिन मुझे बताओ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, x माइनस टू का क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, और x नेगेटिव, तो मानते हो दो नेगेटिव और दो नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। कुछ समझ में आया कि टू ऑफ द क्वांटिटीज आर नेगेटिव, कौन से, x एंड x माइनस टू का क्यूब, बाकी सब पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन का साइन। अब यहां पर, अब इन दिस रीजन तुम फिर कहोगे कि सर आप तीन नेगेटिव है, कौन, एक x प्लस वन नेगेटिव है, एक x नेगेटिव है दो, और एक x माइनस टू का क्यूब नेगेटिव है, थ्री नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से थ्री नेगेटिव, तो प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। ठीक, तो ये मैंने पूरी साइन स्कीम लिख दी, और तुम समझ रहे हो कि एट दीज पॉइंट्स योर एक्सप्रेशन इज 0। तो अब मैं आंसर लिख दूं टू द इनइक्वालिटी, है ना। तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन, भाई मेरी तो आदत है ना, मैंने तो तुमसे बहुत साफ कह दिया कि मेरी तो हैबिट है, मैं नंबर लाइन पर हर वो नंबर दिखाऊंगा जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने तुमको साइन स्कीम लिखना शुरू कर दिया कि यार ये बताओ एक्सप्रेशन इस पोर्शन में क्या साइन होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। तो मैं तो अपनी हैबिट को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक आंसर, नाउ यू कैन आंसर। यार अब थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, लेस इक्वल टू 0, तो लेस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी -1, इंक्लूड 0 से 2, इंक्लूड, ठीक। अब ध्यान से देखना, तुमको लगता है कि सर आपने लेस और इक्वल बोला है, तो ये जो नंबर लाइन के जितने नंबर आपने दिखाए हैं ना, ये चारों नंबर इस आंसर में होने चाहिए, ये चारों नंबर, दिस 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 एंड दिस। तो क्या तुमको लगता है कि चारों नंबर इस आंसर में आ गए? तो क्या तुमको दिख रहा है कि ये -0, x इक्वल टू 0 टू 3 आंसर में काउंट नहीं हुआ। दिमाग लगाओ कि इक्वालिटी 0 एट 4 ऑफ देम, लेकिन मानते हो इस आंसर में 3 इंक्लूड नहीं हुआ, तो मुझको अलग से 3, अब क्योंकि 3 एक सिंगल नंबर है, तो तुम समझ रहे हो सेट, है ना। तुमको सेट का एक मामूली सा आइडिया तो हो गया ना कि सेट नोटेशन, फाइन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। मतलब मुझको ध्यान रखना था कि यार ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव के साथ में इक्वल टू 0 का भी ध्यान रखना था। तो इक्वल टू 0 की वजह से तुमको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत थी कि सर वो 3 को भी आपको आंसर में लेना है, ठीक है ना। तो कई लोगों का आंसर मैच हुआ भाई, राइट। अभी इसके लिए भी मैं तुमको रटवा दूंगा, चिंता मत करो, साइन स्कीम मैं तुमको रटवा दूंगा। 3 क्यों आया? क्योंकि 3 पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 है और तुम्हारा प्रॉब्लम कह रहा है
फाइंड एक्स वेयर योर एक्सप्रेशन इज आइदर नेगेटिव और जीरो, आइदर नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। तो हर वो एक्स लिखना पड़ेगा ना जहां जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, जहां जहां पर तुम्हारा आंसर एक्सप्रेशन जीरो है, हर एक्स आंसर में देना पड़ेगा, हर वो एक्स। तुम लोगों को थ्योरी पढ़ने के लिए बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहली बात तो ये बात को दिमाग में डाल दो कि हम लोग बुक्स को रेफर थ्योरी के लिए नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे, ठीक है ना। यार x जीरो है ना, कब हुआ x जीरो, अरे x जीरो कब होता है, चलो फाइंड x फॉर विच दिस इज ट्रू, फाइंड x सेटिस्फाइंग दिस। तो x बराबर जीरो पर जीरो हुआ, ये तो तूने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया कि सर फॉर व्हाट x दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये तो सवाल के साथ में आंसर भी लिखा हुआ है ना। फाइन, अब तुमको साइन स्कीम के बारे में बताता हूं, है ना, कि इतनी मेहनत ना करनी पड़े। भाई तुम समझ रहे हो, ये तो हमने प्रूविंग की है कि वाई दिस साइन स्कीम, वो तुम लॉजिक समझ गए कि वाई दिस साइन स्कीम, वो हमने समझने की कोशिश की और वो तुमको समझ में आ गया, ठीक। अब हम इसको थोड़ा मगिंग की तरफ ले जाते हैं, ठीक। तो मगिंग क्या करनी है तुमको, सबसे पहले तुम मेक श्योर कि आपके जो लीनियर है ax प्लस बी, उसमें x का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। ये बात को तो तुम फिर से दिमाग में रख लो कि सर ये जो आप साइन स्कीम बता रहे हो, ये उसके लिए बता रहे हो जब जितने फैक्टर्स है ना उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये बात क्लियर। नाउ यू स्टार्ट कि नंबर लाइन पर जाओ, एक्सट्रीम राइट को बगैर बुद्धि लगाए प्लस दे दो, बात ठीक, इसे दे दिया प्लस। अब इसके बाद जब मैं नेक्स्ट इंटरवल पर आऊं कि सर ये इसका नेक्स्ट पोर्शन, तो केवल इस क्वांटिटी को देखो, ये क्या होगा, अरे यार, ठीक, चलो। तो अब तुम इस पोर्शन को देखो, ठीक है। तो जब इस पर तुम x-3 पर कंसंट्रेट करो, अगर x-3 की पावर इवन है, लॉजिक को एक बार सुन लो क्योंकि अब मैं प्रॉब्लम्स पर डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसका लेफ्ट देखूंगा तो तुम x-3 की पावर देखो, अगर वो पावर इवन है तो ये जो साइन 3 का राइट में था ना, वही साइन को इधर कैरी कर दो कि सर मैं जब इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं इसकी पावर देखूंगा कि x-3 की पावर कितनी है। इफ इट इज इवन देन डोंट चेंज साइन, इफ इट इज ऑड देन चेंज द साइन। ओके, इस आइडिया को फॉलो करना है। अब इसी तरह से अब तुम आगे बढ़ो कि यार यहां पर x-3 की पावर इवन है, तो जो साइन यहां था वही सेम साइन कंटिन्यू कर दिया। अब मैं इधर आया, जब मैं x-2 के लेफ्ट में आया तो मैं क्या देखूंगा, मैं x-2 की पावर देखूंगा कि सर x-2 की पावर ऑड, तो अगर ऑड पावर है साइन चेंज कर दो, तो यहां प्लस है माइनस हो गया। फिर यहां आओ, x की पावर, भाई ये x-0 है ना, तो x-0 की पावर ऑड, अरे 1, x-0 की पावर 1 इज ऑड। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, तो जो साइन यहां था चेंज, ठीक। अब यहां x+1 की पावर क्या है, अगेन ऑड, x+1 की पावर 1 विच इज ऑड, तो जो भी साइन है चेंज कर दो, ठीक है। तो आगे जो साइन स्कीम है उसके लिए हम जो है ना, अब लॉजिक पर नहीं जाएंगे, अब हम सीधा लिखेंगे।
देखो एक बच्चा अननेसेसरी बार बार एक ही किताब को बार बार लिख रहा है। देखो क्या है ना, किताब वो अच्छी होती है जिसमें मेरे डाउट्स क्लियर हों, है ना। अगर तुमने किसी बुक को सॉल्यूशन के लिए रेफर किया तो दैट इज अ वेस्ट, है ना। तो तुम जो भी किताब के नाम लिख रहे हो, तुम उस पूरी किताब को सॉल्व कर सकते हो ऑन योर ओन, देन बेस्ट, देन तो फिर उससे अच्छी किताब कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम जो भी एक्स वाई जेड जो भी किताब का नाम लिखो ना, उसको फॉलो करो कि सर उसमें जो भी डाउट मेरे आते हैं वो मेरे क्लियर हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि मैं जो किताबें मैं लिख रहा हूं ना, मैं उनको फॉलो करूंगा। तो मैं जो भी बुक्स की लिस्ट दी है मैं उनको फॉलो करूंगा और उसमें से होमवर्क दूंगा। और वो होमवर्क तुमको केवल करने के लिए नहीं दिया जाएगा कि चलो ये कर लेना, खुद से कर लेना, ऐसा नहीं होगा। वो होमवर्क डिस्कस होगा। ठीक। भाई इस तरह से जो बच्चे कुछ भी, मैं ये कर सकता हूं क्या, मैं ये कर सकता हूं क्या, तो फिर तो तुम इस तरह से करो ना कि सर आपने शीट दी है, उसके अलावा मैं एक्स इंस्टीट्यूट का भी शीट कर सकता हूं क्या, मैं वाई का भी कर सकता हूं, मैं जेड का भी कर सकता हूं। अरे बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। खुद से करो, क्योंकि मैं तो जो मटेरियल दूंगा मैं तो वो डिस्कस करूंगा ना यार। ठीक है। तो आई थिंक आंसर इज नाउ क्लियर, साइन स्कीम इज नाउ क्लियर। कि पॉइंट के अबाउट साइन स्कीम पर मैंने देख लिया कि जो साइन राइट पे होता है उसको बदल दो अगर पावर ऑड है, उसको सेम रखो अगर पावर इवन है। ठीक, तो अब ये कौन सा क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट, नंबर 3। सॉल्व, चलो तुम लोग आंसर लिखो। एक तुम लोग को एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, है ना। और इसको ना तुम लोग अप्लाई करके देखना कि सर आपने एक फॉर्मूला हमको बताया आज, हम इसको खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला इज दोज हु आर एक्टिव इन चैट, चैट में तुम्हारा जो एक्टिव है ना, कि सर हाईली एक्टिव, अदर देन आंसरिंग, है ना, कि जस्ट जो आप सवाल देते हो उनके आंसर के अलावा बाकी बातें करने में, ठीक है, बाकी बातें करने में जो लोग एक्टिव हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रैंक। ठीक, हायर द एक्टिविटी इन चैट देन आंसरिंग, हायर द रैंक। मतलब जो यहां चैट में बहुत शानदार बातें करेगा, इधर उधर की फालतू बकवास लिखेगा, उसकी रैंक देखना कितनी शानदार आएगी। सर 19,000, सर आई नहीं, क्यों? क्योंकि वो 19,000 के आगे लिस्ट ही नहीं दी, ठीक है ना। ये 25,000 के आगे दी नहीं, सर उससे भी ज्यादा आई थी, ठीक है ना। द मोर यू आर एक्टिव ऑन चैट द मोर विल बी योर रैंक। तो एक काम करना, तुम लोग अब खुद लोग एग्जाम्पल बनो इस बात के, ठीक है, कि सर मैं आज इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं सबके सामने, मैं मतलब एग्जाम्पल बनूंगा बताने के लिए कि मैंने, वीजी सर ने ऐसा कहा था क्लास में कि मैं अदर देन आंसरिंग प्रॉब्लम चैट में बहुत बातें लिखता था और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो कोई एक तुम्हारे में से बाहर निकल के आए, एक क्या मतलब ज्यादा भी एग्जाम्पल्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट। गुड। यार जितना सक्सेस की इंपॉर्टेंस है ना, उतनी फेलियर की भी है।
अब फेलियर का हम लोग को एग्जाम्पल तो बताना होता है ना कि देखो इस लड़के ने ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हुआ, है ना, तो एग्जाम्पल चाहिए मुझे, राइट? फाइन, कर लिया आंसर? एक बार कॉन्फिडेंट होके आंसर लिख लो, अपने आप को बढ़िया से चेक करते हुए, है ना, फिर मैं आंसर लिखता हूं और फिर तुम लोग चेक करना कि आंसर क्या है। ओके, आई थिंक सभी लोगों ने आंसर लिख लिया है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेशन 0 है -7 -4 0 9/2 और 3, 9/2 3 से बड़ा है, 3 9/2 और कोई क्वांटिटी बची क्या? 1 2 3 4 5 5, है ना, तो फैक्टर सही है। अब आई थिंक जो रटा हुआ पैटर्न है प्लस, है ना, अब तो तुम लोग हाईली, है ना, इसमें तो तुम लोग बहुत फास्ट रहोगे कि सर वो 2x - 9 पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, माइनस x - 3 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, है ना, x³ पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, सही। x+4 पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, सही। x+7 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। एक बार साइन स्कीम देख लो, साइन स्कीम इज करेक्ट, फाइन। अब आंसर लिखते हैं, तो तुम फॉलो कर रहे हो कि एट दीज पॉइंट्स तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 है, राइट, और अदर देन दीज पॉइंट्स ये साइन स्कीम लिखी हुई है, तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू या तो नेगेटिव या 0, -∞ से -7 -7 से 4, पूरा -4 तक चला जाऊं कि सर पूरा लिख दीजिए ना, है ना, क्योंकि आप 0 भी ले रहे हो, आप नेगेटिव भी ले रहे हो, तो कंप्लीट, देन 0 से 3, 3 से 9/2, सही। कोई नंबर छूटा तो नहीं, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जहां पर एक्सप्रेशन 0 है लेकिन मुझसे मिस हो गया, -7 इंक्लूडेड, -4 इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, 9/2 इंक्लूडेड। मेरे ख्याल से ये फाइनल आंसर हुआ। हाँ, तो जिसका आ रहा है परफेक्ट है। किसी ने ब्रेक कर करके लिखा है ना, मैं कई लोगों को देख रहा हूं, तो वो लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, उनका भी आंसर सही है। मैं देख रहा हूं कई लोगों का आंसर ये लिखा हुआ है -∞ से -7, यूनियन -7 से -4, वो भी करेक्ट है क्योंकि उन्होंने -7 को भी क्लोज लिखा है, -7 से -4 को भी क्लोज लिखा है, तो वो गलत नहीं है, वो समझ रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कई लोगों का आंसर ये लिखा हुआ है कि सर -∞ से -7, यूनियन -7 से -4, यूनियन 0 से 3, यूनियन 3 से 9/2। तो ऐसा नहीं है कि दे आर रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या 3 नॉट इंक्लूड? क्यों 3 नॉट इंक्लूड? क्यों भाई, है तो इंक्लूड, इसमें है तो 0 से 9/2 के बीच में 3 है, तो ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, दोनों करेक्ट है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि यार मैं ये आंसर क्यों लिखूं जब मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं, करेक्ट। तो आई थिंक गॉट द आइडिया। साइन स्कीम सबको समझ में आ गई कि सर बड़ी सिंपल होती है, जब ऑड पावर हो साइन चेंज कर दो, इवन पावर हो
साइन चेंज मत करो। ओके क्विकली 10 सेकेंड्स। y -7 फॉर 2 टाइम्स। यार मैं कह तो रहा हूं दोनों सही है, तो ये आंसर कहा तो मैंने कि ऐसे लिखो, बाकी ये भी गलत नहीं है। ठीक, चलो दोनों आंसर सही है। इफ यू आंसर दिस, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? 4। लेट्स सॉल्व फॉर दिस। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यार लोग ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं, पता है, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोग इंटरवल लिखना प्रेफर करते हैं। तो अगर तुम ऑर्डर डिस्टर्ब भी करके लिखोगे ना तो गलत वो भी नहीं है ना। कोई कह रहा है कि सर आंसर अगर ऐसा आता है, मान लो कि ये आंसर है, ये है ना, तो क्या मैं ऑर्डर इंटरचेंज नहीं कर सकता कि 2 to 4 यूनियन -∞ से 1? वो भी सही है, ठीक है ना। तो यूजुअली तुमको ऑप्शंस में दिखाई देगा कि लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना प्रेफर करते हैं, है ना। अब इतना तो बुद्धू कोई है नहीं जो कहे कि सर इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, कि यहां 1 लगाइए यहां -∞। तो मेरा मानना है कि इतना बुद्धू कोई नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि इंटरवल नोटेशन मैंने सिखाई थी, है ना। तो ये मिस्टेक तो नहीं कर सकते। हाँ, इसे और इसे इंटरचेंज करना इज अलाउड, है ना, लेकिन यूजुअली लोग इंक्रीजिंग में लिखना प्रेफर करते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, सिंपल सी बात है ना। हम कोई लोगों से अलग थोड़ी है। करो, डू दिस प्रॉब्लम क्विकली। हाँ, 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं। आंसर भी आ गया। अभी चेक करेंगे राघवेंद्र, है ना। तब तक तुम अपने आंसर को अच्छे से चेक कर लो, तुम भी कॉन्फिडेंट हो जाओ। वो तुम लोग को इस बात का ज्ञान है कि नहीं कि सर जो भी आंसर करने से पहले हमको खुद को चेक करना चाहिए। तो इसे भी एक हैबिट का पार्ट बनाना कि हम प्रॉब्लम को खत्म होते ही इमीडिएट पीछे आंसर चेक नहीं करते, पहले हम खुद को चेक करते हैं, उसके बाद हम आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो जो लोग आंसर लिख रहे हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि वो लोग चेक करते हुए चलें। नहीं, आंसर गलत है या सही मुझे नहीं पता, अभी मैं खुद निकालूंगा, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं कि इसे हैबिट बनाओ, है ना, कि हम लोग खुद को एक बार चेक करते हैं। ओके, अब मुझे बताओ तुम लोग
तुम्हारी आदत है ना कि सर वो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव की मेरी आदत है, तो इसे मैं 3x-4 लिख दूं। तो मेरे ओपिनियन में देयर इज नो चेंज कि सर आप चाहे 3x-4 लिखो चाहे 4-3x लिखो, इवन पावर में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक, इसे मैं x-3 लिख रहा हूं क्यूब। तो क्या तुमको दिमाग में आया कि यार -1 का क्यूब बाहर आएगा, -1 का क्यूब, समझो मेरी बात को, ठीक है। -1 का क्यूब इज -1, और अगेन x+2 x-6, इसे तो तुमने पहचान लिया ना, x-4 x+4, सही। तो मैं इसी स्टेप में चेंज करने जा रहा हूं, इसी स्टेप में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूं, ठीक है। तो आई एम डूइंग दैट। आई थिंक दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर टू ऑल, है ना, क्योंकि मैंने तो हैबिट बना रखी है कि मेरे को तो भाई x का कोफिशिएंट आप पॉजिटिव दो ताकि वो मेरी रटी हुई साइन स्कीम डिस्टर्ब ना हो। ठीक, करो ऑर्डर में। पहला नंबर कौन आएगा? -4, देन -2, देन कौन है? 4/3, देन 4 नहीं 3, 3 4 6। एक बार देखना, यही है ना पॉइंट्स वेयर योर एक्सप्रेशन बिकम 0, सही है। क्या चेक करूं मैं फिर से, क्या चेक करूं, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? सही तो लिखा है, कोई दिक्कत है? ये सब ठीक है ना? अभी तक सब कुछ ठीक लिखा है ना? वाई ओनली 2 ब्रैकेट, -4 इज नॉट देयर। अरे -4 इज नॉट देयर क्यों है? तो अरे ये क्या है, ये क्या है? हाँ, a² - b² भूल गए? ओके, परफेक्ट ना, फाइन। तो अब तो वो रटा कंसेप्ट कि प्लस लगा दो, x-6 की पावर देखो इवन है, सेम साइन। x-4 की पावर देखो ऑड है, साइन चेंज। x-3 की पावर देखो ऑड, साइन चेंज। x-4/3 की पावर मतलब 3x-4 की पावर, एक ही बात है, इवन, साइन सेम। ठीक, x+2 का पावर ऑड, साइन चेंज। x+4 का पावर ऑड, साइन चेंज। आई थिंक साइन स्कीम इज करेक्ट। ठीक है भाई, समझो, मैं तो हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम को चेंज कर देता हूं कि यार मैं तो वही एक्सप्रेशन लिखूंगा जिससे मैं कंफर्टेबल हूं, जिसकी साइन स्कीम मुझे घर से सिखा के भेजा गया है। ठीक है, तो मैं तो अपने प्रॉब्लम को ही चेंज कर लेता हूं कि वाई सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके, नाउ अब तो आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आंसर करना है? लेस इक्वल टू -4 से -2, क्लोज्ड, 3 से 4, क्लोज्ड। मानते मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चेक करूंगा कि यार इस नंबर लाइन के सारे पॉइंट पर तुम्हारा एक्सप्रेशन 0 है, तो वो भी आंसर में आएंगे, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूं, -4 इज देयर, -2 इज ऑल्सो देयर, 4/3 इज नॉट देयर, तो उसको लूंगा आंसर में। 4/3, 3 है, 4 वो भी है, 6 नहीं है, उसे भी लो। कितने लोगों का आंसर एग्जैक्टली मैच हुआ?
एक्स माइनस फोर होल क्यूब इज नॉट देयर। यार कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो। एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखा हुआ है का क्यूब, और कह रहे हो कि एक्स माइनस फोर का क्यूब इज नॉट देयर। मैच हुआ? वाई चेंज ग्रेटर टू नेगेटिव लेस, उसका रीजन मैंने बीच में लिखा था, तुम उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा तुमने, है ना। तो ध्यान से देखना। ओके, आई थिंक करेक्ट आंसर इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, तुम एक काम करो ना, जिसको दिक्कत आई ना वो इसी सवाल को थोड़ा चलो बदलाव करो, है ना, कि सर ये पार्ट वन है, मान लो ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, चलो पार्ट टू का आंसर करो। चलो आंसर टू पार्ट टू क्विकली। तो दिस इज आंसर टू पार्ट वन। लिखो पार्ट टू का आंसर लिखो, देखें कितने लोग पार्ट टू का आंसर सही लिखते हैं। है ना। आपने जीरो इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो पर जीरो नहीं है। मैं नंबर लाइन पर वो पॉइंट्स दिखाता हूं जहां पर तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो भाई बुद्धि लगाओ यार, ये एक्सप्रेशन क्या जीरो पर जीरो है? नहीं है। ठीक, पहला स्टेटमेंट ही ध्यान से सुना करो कि रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर वो नंबर जहां तुम्हारा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। ठीक, फाइन। सेकंड पार्ट का आंसर अब तक लिख लिया होगा। मानते हो सेकंड पार्ट में ये इनइक्वालिटी, ये फर्स्ट पार्ट का है सॉल्यूशन, है ना, कि सर फर्स्ट पार्ट, और अगर आप सेकंड पार्ट करोगे तो इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब कंफ्यूज मत होना कि सर इसी क्वेश्चन में खिचड़ी हो रही है ना। इतना तो तुमको समझना पड़ेगा। नाउ वी आर डूइंग फॉर पार्ट टू, तो पार्ट टू में इनइक्वालिटी रिवर्स होकर के ये बन जाएगी। सही है। तो पार्ट टू का आंसर टैली करो। मेरा इंटरेस्ट है ग्रेटर इक्वल टू, तो आंसर माइनस इंफिनिटी माइनस फोर माइनस टू माइनस से 4/3, 4/3 से 3 एक साथ लिख दूं, यूनियन 4 to 6, 6 to इंफिनिटी, सीधा 4 to इंफिनिटी लिख दूं। समझो। है ना। अब एक बार चेक करें कि कोई नंबर लाइन का नंबर छूट तो नहीं गया। -4 है, -2 है, 4/3, 4/3 है। अरे है, -2 से लेके 3 के बीच में 4/3 विल बी देयर, 3 इज ऑल्सो देयर, 4 इज ऑल्सो देयर, 6 इज ऑल्सो देयर। मानते हो ये करेक्ट आंसर? मेरा आंसर सही है, ठीक है ना। रॉन्ग रॉन्ग जो लिख रहा है वो उसका रॉन्ग हो सकता है ना। मेरी तरफ से आंसर फाइनल है। ओके। गॉट इट। अच्छा, रॉन्ग का मतलब है वो अपना आंसर बता रहा होगा कि सर मेरा आंसर गलत मैच हुआ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फीलिंग आ गई ना कि सर नाउ वी आर एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक, अब थोड़ा फिर से और इंप्रूव हो करते हैं अपने आप को, है ना। इजी है राइट।
इनइक्वालिटी काफी आसान है। Let us solve for this inequality. अब इसमें मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा तुमसे, है ना? थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना एक मोमेंट के लिए। क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की साइन स्कीम में कुछ फर्क होता है? कि सर आप डिवाइड कर रहे हो a अपॉन बी, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a इंटू बी, क्या इन दोनों के साइन स्कीम में कोई फर्क होगा? साइन स्कीम कि कब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, कब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है? नहीं होगा। ठीक यार, दो नेगेटिव को डिवाइड करो पॉजिटिव, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को डिवाइड करो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव। ठीक, अरे फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स भूल गए कि सर -2/7 नेगेटिव होता है, ठीक है ना, कि -2/7। हाँ, इतनी छोटी क्लास की मैथमेटिक्स भूल जाओगे? या इस बात को कि सर अब हमको ना छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती है, अब हमें हर बात हाई फाई समझ आती है, कि आप इस बात का एक्सप्लेनेशन कि ये दोनों का साइन स्कीम सेम क्यों है थोड़ा टफ वे में बताओ। तो चलो तुमको टफ वे में बताता हूं कि ये जो ए बी है ना, ये a अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है? और जो बी स्क्वायर होता है ये पॉजिटिव होता है। जब बी चाहे पॉजिटिव हो, बी चाहे नेगेटिव हो, सही है? तो और तुम जानते हो कि सर एक पॉजिटिव नंबर से इसे मल्टीप्लाई करने से साइन पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ऐसे ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए, राइट, ये बहुत जूनियर क्लास में हमने पढ़ा था, और उस मोमेंट इस तरह के हाई फाई कंसेप्ट नहीं बताए गए थे कि देखो मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? नहीं, वो अपॉन जीरो की तुम चिंता मत करो, मैं अभी आऊंगा उस पर, राइट? पहले तुम मुझे बस साइन स्कीम समझना सीखो। ठीक, अब मुझको एक बात सोच के बताओ, ए बी अपॉन सी, है ना, एंड ए बी सी, सोच के बताओ ना मुझे, इज देयर एनी डिफरेंस इन साइन स्कीम ऑफ दिस एंड दिस? सोचो सोचो, देयर आर 3 नंबर्स ए बी एंड सी। जल्दी सोचो इस बात को। सेम रहेगा ना यार, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक ही कंसेप्ट होते हैं। डिवीजन में पता है बुद्धू बनाते हैं कि तुमको नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो क्या उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते कि सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कि सर डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, आप डिवाइड बाय 2 क्यों कहते हो? वाई डोंट यू से मल्टीप्लाई बाई हाफ? सोचो सोचो। और हाफ के बारे में जानते हो ना कि हाफ को पॉजिटिव नेगेटिव तो हम जानते हैं कि सर हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक? तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम इस बात से 100% कंफर्टेबल हो कि चाहे आपने इसको कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई हैं, कुछ फैक्टर्स डिवाइड हैं, आपकी साइन स्कीम वही रहेगी अगर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होते। ये बात ठीक? तो मैं साइन स्कीम लिखते वक्त
बगैर दिमाग लगाए साइन स्कीम लिख दूं, ठीक। तो मेरे ख्याल से साइन स्कीम फॉलो हो रहा है, फाइन। अब जब हम साइन स्कीम लिखें तो उस मोमेंट तुमको क्या समझना है कि अब जैसा मैं कहता था, मैं क्या कहता था कि यार जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो है, अब मैं अपनी बात से थोड़ा सा चेंज होने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नंबर लाइन पर हर वो नंबर दिखाओ जहां तुम्हारा न्यूमरेटर जीरो है, जहां तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो है, वो सबको दिखाओ, ठीक। तो नंबर लाइन पर तुम्हारा चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, ठीक। तो ऑर्डर में, ऑर्डर में, है ना। तो कहां से स्टार्ट करूं मैं? आई थिंक -9/4 है ना। तो डोंट बॉदर, बॉदर मत करो कि सर वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, उसकी अभी हम केयर करेंगे, ठीक। -9/4 एक बार देखना, ये ठीक है। -9/4 ऑर्डर में चलो। अरे अरे सॉरी सॉरी, -9/4 मैंने गलत दिखा दिया। -3 छोटा होता है। लो तुम्हारे सर जो है गणित भूल गए हैं। सर को गणित नहीं आती, सर को यही नहीं पता कि -9/4 और -3 में कौन छोटा है। सही है। और कोई गलती कर दी हो मैंने? -2, ठीक। चलते जाओ। देन नेक्स्ट कौन आएगा? अब तो सब पॉजिटिव है ना। 0। कोई कंफ्यूज तो नहीं कि सर अब आपने 0 क्यों दिखा दिया? 0 एंड 1, 7/3 एंड 4। जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, ठीक है। कि कोई कह रहा है कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या? मत करो यार। मल्टीप्लाई करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए मत मल्टीप्लाई करो, ठीक। ये ठीक है। मैंने जहां डिनोमिनेटर जीरो है, जहां न्यूमरेटर जीरो है, वो नंबर दिखा दिए। अब तो तुम जानते हो कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं साइन स्कीम बगैर दिमाग लगाए फटाफट लिखूं, है ना। अब तो तुमको बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर है कि सर प्लस, है ना, कि सर तो घर से रट के आए हैं, सही है ना। अरे जीरो कैसे? ये जीरो तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई विश्वजीत? एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, एक्स। तो न्यूमरेटर तुम्हारा जीरो पर जीरो नहीं हुआ। अरे एक्स को जीरो डालो यार, तुम्हारा न्यूमरेटर जीरो हो गया, ठीक है ना। तो आइदर योर न्यूमरेटर बिकम जीरो और योर डिनोमिनेटर जीरो आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक। अच्छा चलो एक एक मजे का काम और करते हैं। जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, जहां डिनोमिनेटर, उनको थोड़ी स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक। तो योर डिनोमिनेटर गेट जीरो एट -9/4। चलो इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है ना कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। -3, 4, है ना, बोलना है। ओके तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, फाइन। तो अभी तुम्हारा साइन स्कीम x-4 ऑड पावर चेंज, x-7 मतलब कि 3x-7 ऑड पावर चेंज, x-1 इवन पावर सेम, रटा हुआ है ना। x x ऑड पावर चेंज, x+2 ऑड पावर
चेंज। 4x प्लस 9 ऑड पावर, चेंज। x प्लस 3 इवन पावर, सेम। यहां तक ठीक? तो साइन स्कीम सबको समझ में आया? ठीक है, साइन स्कीम इज क्लियर, राइट? अब यहां से आंसर उठाओ कि आंसर क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा तुमको केयरफुल है ना कि आंसर टू प्रॉब्लम इज, है ना? आई थिंक मैं लेस इक्वल टू 0 -3 से -9/4। हाँ, अब मैं तुमसे आंसर सुनना चाहता हूं, क्या ब्रैकेट लगाएं इस पर? बताओ भाई। -3 से -9/4 ब्रैकेट कैसा होगा? क्या x प्लस 3 इवन पावर? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अच्छा क्या तुमने बता दिया। वेट, इवन पावर था माइनस, तो रुको फिर आंसर चेंज हो गया। हाँ, अभी अभी साइन स्कीम सही है ना? अब एक बार वापस से देख के बताओ मुझे, अभी अभी मैंने मिस्टेक सही कर दी कि नहीं? -3, नहीं नहीं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, साइन स्कीम अब सही है या मैं दोबारा से चेक करूं? अब सही है ना? चलो ठीक है। तो क्या आंसर लिखना है? लेस इक्वल टू, हाँ बताओ भाई। -9/4 पे भी गलती किया मैंने? नहीं यार, वो तो ऑड पावर है, अब हर जगह थोड़ी गलती करूंगा। चलो एक बार मैं वापस से चेक करता हूं ना, अब तुमने मुझे डाउट में डाल दिया। x-4 ऑड पावर, चेंज। x-7/3 ऑड पावर, चेंज। x-1 इवन पावर, सेम। x ऑड पावर, चेंज। x+2 ऑड पावर, चेंज। x+9/4 ऑड पावर, चेंज। x+3 इवन पावर, नो चेंज। अब सही है, चलो अब चेक हो गया। तो नाउ फाइनली -इन्फिनिटी से लेकर पूरा यहां तक, लेकिन क्या तुम फील कर रहे हो कि सर डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता है ना? तो क्या तुमको लगता है कि मुझे आंसर ये लिखना पड़ेगा? सही। आगे मूव करो, -2 से 0, -2 0। क्या तुमको लगता है -2 एंड 0 बोथ इंक्लूड तुम्हारा एक्सप्रेशन 0, तुम्हारा एक्सप्रेशन नेगेटिव, है ना? तो तुम समझ रहे हो कि सर मुझे थोड़ा केयरफुल कहां होने की जरूरत है ना? मुझे डिनोमिनेटर 0 कभी भी अलाउड नहीं है। आगे बढ़ो, 7/3 2 4 क्लोज्ड ओपन। अब एक बार मैं वापस चेक करूं कि हर वो नंबर जहां न्यूमरेटर 0 है, जहां न्यूमरेटर 0 है, मानते हो उसे आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो जहां भी तुम्हारा न्यूमरेटर 0 है, -9/4 आंसर में, सॉरी -2 आंसर में है, 0 है, 1 1 नहीं है। तो तुमको लगता है सर 1 को लेना पड़ेगा? (7/3) आंसर में है। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ध्यान से देखो, मानते हो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। बताओ सबको ये बात समझ में आई? एक एक बात समझ में आई कि सर आपका क्वेश्चन में इक्वालिटी 0 का ध्यान रखना है, तो न्यूमरेटर 0 का मैंने ध्यान रखा, जो कि ध्यान रखना था। उसके साथ में मुझे डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना था कि यार डिनोमिनेटर को 0 मत होने देना,
सही है ना? फाइन। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है कि मैंने -3 को ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा, मैंने -9/4 को ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा, है ना? तो मेरे ख्याल से ये बात आप सबको समझ में आई है। तो अब एक काम करते हैं ना, ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करते हैं, ठीक है, कि इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, राइट? पार्ट 2, दिस वाज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सेम प्रॉब्लम, ग्रेटर इक्वल टू 0। लिखो सब लोग, आंसर लिखो, चलो। नैन्सी, नहीं समझ आया? अरे नैन्सी, मैंने तो बहुत अच्छा समझाया है ना? तो एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से देखना। और जो बात नहीं समझ आती है उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि यार सेम क्वेश्चन क्यों करें, अगले को करते हैं, ठीक है, और अगला मैं अपने आप सही करूंगा। करो, अगला सही करो। हाँ हाँ, -∞ से -9/4 -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। कोई कह रहा है कि सर मैं इसको पूरा -∞ से लेकर -9/4 एक साथ लिख लूं और फिर -3 को सब्ट्रैक्ट करा दूं, बिल्कुल कर सकते हो, है ना? तुम इस प्रॉब्लम को लिख सकते हो। तो जो लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं दे कैन राइट, है ना? कॉमन सेंस से समझ रहे हो ना कि सर ये -3 को पहले तो आंसर में लिख लिया था, फिर बाद में उसको रिमूव करा दिया। तुमको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है? ये माइनस का सिंबल टू रिमूव, ठीक है ना? तो अगर कोई ये लिखना चाहता तो लिख ले, बाकी तुमको लग नहीं रहा सर ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? चलो तुम लोग के आंसर अभी मैं चेक कराता हूं, है ना? आंसर सभी ने लिख दिया है। -9/4, -2, 0 से 7/3, 4 से इंफिनिटी, यूनियन -3। चलो अब चेक करते हैं, ये यूनियन -3 कैसे लिख सकता है कोई? हाँ, यूनियन -3 तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि यूनियन -3 तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। -3 पर तो डिनोमिनेटर 0 है भाई, तो डिनोमिनेटर 0 कैसे तुमने आंसर में ले लिया? पार्ट 2 हम कर रहे हैं ना, मेरे को तो सिर्फ साइन स्कीम का तो यूज करना है। तो अगले क्वेश्चन के लिए मुझे ग्रेटर इक्वल टू 0 का आंसर चाहिए ना, ग्रेटर इक्वल टू 0, ओके। फाइन, चलो अब सब लोग आंसर टैली करो, है ना? ग्रेटर इक्वल टू 0, बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पूरा 7/3 तक लिख लो। अभी मैंने आंसर खत्म नहीं किया है। अब वो पॉइंट्स जहां पर तुम्हारा न्यूमरेटर 0 है, -2 इज देयर है, 0 है, 1 भी है, 7/3 इज ऑल्सो देयर,
मानते हो ये तो कंप्लीट आंसर हो गया। देखो मैच किया आंसर। सर ब्रैकेट समझ नहीं आया। ब्रैकेट इक्वल टू 0 आंसर में लेना है ना, न्यूमरेटर 0, और जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइड बाय 0 इज नेवर डिफाइंड, है ना। 2 को 0 से डिवाइड करना नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, दिस इज समथिंग नॉट डिफाइंड। तो एक बात को तुम परमानेंट दिमाग में डाल लो कि सर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आप कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। इन्फिनिटी कहां इंक्लूड कहां किया, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आंसर परफेक्ट है ना, इजी। 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, -9। -3 कहां गया आंसर में, मैंने ग्रेटर इक्वल टू 0 आंसर लिखा था ना, तो कहां है भाई -3, नहीं है ऑलरेडी, देखो इंटरवल देखो, ठीक। आगे बात समझ में आ गई। अरे वाई कांट वी क्रॉस मल्टीप्लाई, यार एक पहले साइन बताना पड़ेगा ना। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो तुम साइन नहीं बताओगे कि सर वो जो डिवाइड क्वांटिटी है जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो बताओ। तो इतनी मेहनत कौन करे, है ना। तो ये जो भी मैंने आइडिया बताया है, दिस इज ए गुड आइडिया, फाइन। चलो अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो ना, एज्यूम कर लो, है ना, एज्यूम कर लो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, नंबर 5। सिक्स, ओके। सॉरी, निकालो आंसर निकालो, चलो। रजत देखो, जिसको जो भी डाउट आ रहे हैं, है ना, वो घर पर अभी प्रैक्टिस करेगा ही ना इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को। मैंने ये बात बोली थी ना कि जितने इलस्ट्रेशंस हैं तुमको घर पर सेल्फ दोबारा सॉल्व करने हैं, है ना, अपन खुद से सीखेंगे। तो इसलिए सूरज समझना नहीं है, करना है। कि नहीं समझ आया ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो इसी बहाने ये सवाल मुझे खुद को करूंगा एकदम फ्रेश प्रॉब्लम की तरह, है ना। यार साइन चेंज देखना था ना मुझको, मुझको वो जो फैक्टर्स थे ना डिनोमिनेटर में, जो फैक्टर्स लिखे थे, मैंने हर वो नंबर को हाईलाइट किया जिसके अबाउट साइन स्कीम नोटिस करनी थी। तो वो चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा हो। तुमको अभी अभी इस बात का ज्ञान दिया था मैंने कि a अपॉन बी सी का साइन स्कीम जब लिखने जाओगे, a अपॉन बी सी, है ना, जो लोग कंफ्यूज हैं, अब जरा एक लास्ट टाइम बता रहा हूं निशांत, कॉन्सेंट्रेट करना। और अब इसके बाद अगर डाउट आया,
है ना। तो खुद से सवाल करना कि यार क्या मैं इतना मूर्ख हो सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तुमको इस क्वांटिटी की जब साइन स्कीम लिखनी है तो किस किस का वेटेज है इस नंबर की साइन स्कीम डिसाइड करने में। व्हाट आर द नंबर्स इंपॉर्टेंट, कौन है जो रोल प्ले करेगा। तो तुमको इतना नहीं समझ में आया कि सर ए विल बी इंपॉर्टेंट, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी विल बी इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, सी इंपॉर्टेंट है, सी पॉजिटिव है या सी नेगेटिव है। तो अब तुमको दिमाग में गई ये बात कि मैं ये डिनोमिनेटर के नंबर क्यों लिख रहा था, कि क्यों मैं 3/2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3/2 इस नंबर के बारे में मुझे बताता है कि 3/2 के राइट में ये नंबर क्या साइन लेगा, लेफ्ट में ये नंबर क्या साइन लेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब तो अभी ये बात फॉलो हुआ कि मैं डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 जहां हो रहा है मैं उसको भी वेटेज दे रहा हूं, मैं न्यूमरेटर जहां 0 हो रहा है मैं उसको भी वेटेज दे रहा हूं, और जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है दोनों को वेटेज दे रहा हूं। क्योंकि सर यही तो वो नंबर्स हैं जो आपकी साइन स्कीम डिसाइड करने में मदद करेंगे। मेरे ख्याल से अब 100% बात समझ में आ जानी चाहिए कि वाई आई एम गिविंग वेटेज ऑन नंबर लाइन, है ना। वाई डू आई रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन वेयर योर न्यूमरेटर गेट 0 और योर डिनोमिनेटर गेट 0। अब तो सारा दिमाग से, है ना, अब तो लॉजिक ही समझ में आ गया। क्लियर। करो करो, आंसर निकालो, फिर एक साथ टैली करेंगे। तुम ये अच्छी बात है वैसे, है ना। तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो ना चैट पर, मुझको काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे जो चैट दिख रहा है ना उसमें टोटली क्लास ओरिएंटेड चैट दिख रही है ना। तो दिस इज वेरी गुड। और तुम लोग थ्योरी कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड मुझसे बात चैट पर लिखोगे, आई विल एंटरटेन, मैं उनको एंटरटेन करूंगा। ठीक है ना। तो ये काफी अच्छी बात है ना। चलो, तो कोई भी कंसेप्चुअल डाउट हो वो तुम लोग बिल्कुल रेस करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर हम लोग एज ए फॉर्मूला रट रहे हैं कि यार इस तरह के सवाल में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों का रीजन हमेशा होना चाहिए। ओके, मैच कर गया आंसर, मतलब निकाल लिया। अब हम लोग अपनी आदत से करें कि सर हमारी तो जो आदत है हम तो उसको कैरी करेंगे, है ना, कि हमको तो ये सवाल करने की आदत ही नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे x-2, x+4, x-7। अब देख लो यार, कुछ गड़बड़ मत करना। x-7 लिखा है तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर वो माइनस कॉमन आएगा। अरे -1 की पावर 7 -1 होता है कि नहीं होता है। x+2, चलो इसको ऐसे लिखता हूं, -1 की पावर 7, ओके, डिवाइड x-3। अब यहां मिस्टेक मत करना, फैक्टर x-3 x+3 दिख रहा है। अगेन 2x-3 पावर 4, अगर मैं लिखूंगा तो -1 आउट, -1 की पावर 4। देख लो, मैं इसी स्टेप में चेंज करूंगा। अभी अभी आंसर चेक करेंगे, अभिलेख, है ना, देव, हर्ष, अभी अभी अपन आंसर चेक करेंगे तुम लोगों का सबका, है ना। ध्रुविल, तविश, अचिंत्य, है ना। तो मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ आंसर्स आर देयर, है ना। अभी हाँ, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना, यही है ना क्वेश्चन। तो इन टोटल क्या सबको समझ में आया कि सर ये बना। जल्दी से हाँ बोलते जाओ।
मैं यही चेंज करूंगा, इसी स्टेप पे चेंज करूंगा। अब तक ऑल ओके, से यस। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या लिख रहे हो, है ना? मेरे ख्याल से अभी यार कहा तो था कि मुझे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव की आदत है, क्योंकि मैं घर से साइन स्कीम याद करके आया हूं, ठीक है, और मैं अपनी साइन स्कीम को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ठीक? ओके, तो आई थिंक इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, ऑल परफेक्ट। मैंने अपने सवाल को चेंज कर दिया, ठीक? हाँ, अब मेरे ख्याल से अब नंबर लाइन पर आए। नंबर लाइन, अब वो हमारा रटा हुआ पैटर्न क्या हुआ है, क्या है रटा हुआ पैटर्न? यार एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है? -4। जैसे ही मैं गलत करूं बताना। -3, देन -2, देन 0, देन और कौन से नंबर हैं? 3/2, देन 2, और कौन बचा? 7। एक बार देखना कोई मिस तो नहीं किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, 4 8 है यार, ये तो एक कोई छूट गया। कौन छूट गया? 3 छूट गया, 3 3 3 मिस हो गया। देखना अब ठीक है, अब सही है। तो अब वो अपने रटे हुए, है ना, रटे हुए तरीके से कि सर ब्लाइंडली प्लस, है ना, x-7 ऑड पावर चेंज, x-3 ऑड पावर चेंज, x-2 ऑड पावर चेंज, 2x-3 even power do not change, x-0 x even power do not change, x+2 कहां गया x+2 even power no change, x+3 odd power change, x+4 even power no change। देख लो एक बार साइन स्कीम देख लो। क्या कह रहे हो? x-3 दो बार लिखे हैं? कहां दो बार लिखे हैं? कहां दो बार लिखे हैं? तुमने यार कंफ्यूज करते रहते हो। x² -9 x-3 और x+3 होता है, सही है ना? हाँ, कंफ्यूज मत किया करो यार, ठीक है? ओके, आंसर, आंसर के लिए जगह है मेरे पास। चलो थोड़ा स्लाइड करते हैं ना, तो आंसर इसका लिखना है ना, >= 0 का। x बिलोंग्स >= 0। अच्छा, वो मैंने इंपॉर्टेंस तो दिया ही नहीं कि सर वो डिनोमिनेटर को आपने ध्यान नहीं दिया कि डिनोमिनेटर 0 को आपने हाईलाइट नहीं किया, तो उनको हाईलाइट कर दूं जो मुझे ये याद दिलाएंगे कि यार इनको आंसर में कभी मत आने देना, ठीक? तो -3 0 3/2 3, है ना? तुम समझ पा रहे हो ना? ये वो पॉइंट्स हैं जहां डिनोमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं होता। तो योर फाइनल आंसर >= 0, -∞, -4, पूरा -3 तक जाओ ना यार। यूनियन
3 यूनियन 7 इंफिनिटी। अब तुम समझ रहे हो, मैं चेक करूंगा कि जहां न्यूमरेटर 0 है वो आंसर में आया कि नहीं। -4 है, -2 नहीं है, -2 2 है, 7 है। देखो देखो भाई सब लोग, किसका बताना मुझे, किसका आंसर बिल्कुल मैच कर गया? 100% किसका आंसर मैच हुआ? टाइम आउट हो गया क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज एक दिन और मैं तुमको बगैर होमवर्क के छोड़ता हूं, ठीक है? और प्रिलिप को यार कोशिश करो लेने का, अदरवाइज मुझको मुझको क्या है ना, पीडीएफ एक्चुअली ग्रुप में देना अच्छा नहीं लगता। मैं दे तो सकता हूं उस पेज के पीडीएफ, तो मैं टेम्पररी 1 या 2 दिन तक तुमको पीडीएफ देता हूं, है ना? लेकिन ज्यादा दिन तक मत कंटिन्यू करना, है ना? क्योंकि एक थंब रूल होता है कि सर जो लोग पीडीएफ यूज करते हैं किताब खरीदने की बजाय पीडीएफ यूज करते हैं, उनकी जितनी रैंक आनी होती है ना, उसमें डिजिट इंक्रीज कर जाते हैं। तो किसी की सिंगल डिजिट रैंक आनी है तो उसकी 3 डिजिट हो जाती है, किसी की 2 डिजिट रैंक आनी है उसकी 5 डिजिट तक हो जाती है ना? तो हम लोग बचना चाहेंगे कि सर ऐसा हमारे साथ ना हो, तो इसलिए हमको पीडीएफ नहीं, हमको बुक्स लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, एक काम बताऊं तुमको घर से करने के लिए, इसी क्वेश्चन के, ये जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम के मैं तुमको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देता हूं, उसको तुम घर पे ट्राई करना और सबके आंसर्स लिखना। सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर, ओहो सॉरी, फॉर नेगेटिव, फॉर पॉजिटिव, फॉर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि सर आपने 3 सवाल होमवर्क दिए, सॉल्व द इनइक्वालिटी लेस देन 0, सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो कल मैं तुमको होमवर्क देता हूं, ठीक है? कल प्लानिंग से आऊंगा, है ना? कुछ होमवर्क पीडीएफ वगैरह का आइडिया लेके आता हूं, ठीक? चलो बाय, जय हिंद।